we are going to class 9th from ML Agrawal, chapter 6, coordinate geometry, exercise 6.2, question number 6. Plot the following points. यहाँ पे हमें coordinate points दिए हुए हैं, इन्हें हमें plot में show करना है. And write name the figure obtained by joining them in order. और इन्हें P Q R S को ज्वाइन करके हमें ये चेक करना है कि हमें कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं. अब श्योर है कि 4 पॉइंट्स हैं तो 4 साइड्स बनेंगी. श्योर है कुछ ना कुछ तो ज़रूर नेम होंगे, चाहे स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, ठीक है, या रोम्बस हो सकते हैं. तो चलिए देखते हैं वो है क्या. और इस चैप्टर के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप एक्सरसाइज 6.1 ज़रूर देखिएगा. हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है और लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में करेंगे. अदरवाइज़ अगर नहीं भी है प्रोवाइड तो आप एक बार 6.1 देख लीजिए. एक बार रिपीट भी कर देते हैं. ये आपका फर्स्ट नंबर है, डायग्राम आप देख सकते हैं. अगर आपको नोट करना है तो ये आपके फर्स्ट नंबर है, पॉज करके राइट कर सकते हैं. सेकंड ये आपके सामने है, ये हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ये इसके आंसर हैं. नाउ थर्ड, ये आपका थर्ड नंबर है जो ग्राफ में रिप्रेजेंट है, देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया. नाउ ये फिफ्थ नंबर है, उसके बाद है आपका फोर्थ नंबर. ये फिफ्थ नंबर के पॉइंट्स हैं, उन्हें हमने ग्राफ में ये सेटअप किया है और ये इसके आंसर हैं कि कौन से. एक कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स होता है जो स्ट्रेट लाइन में अगर पॉइंट्स हैं तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं. अगर ये पॉइंट्स ज्वाइन नहीं होते यानी डिफरेंट प्लेसेस पे अगर पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो उसे हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं. और ये है आपका फोर्थ नंबर जो 0.5 यूनिट से स्टार्ट किया गया है, इसीलिए इसे ऐसे बनाया गया क्योंकि 1 सेंटीमीटर का नहीं है, 0.5 स्केल यहाँ पे दिया हुआ है. 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है. क्लियर. तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं 6 नंबर. तो स्टार्ट करते हैं और बेसिक को कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट में प्रेजेंट करते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रेजेंट करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जो आपका ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसका फर्स्ट जो रहता है प्लेस वो एक्स का होता है, देन आफ्टर किसका होता है, वाई का होता है. ये बात हमेशा, अगर आप ये स्टडी कर लिया तो आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं. फर्स्ट हमेशा एक्स होगा, देन आफ्टर वाई, फर्स्ट एक्स होगा, देन आफ्टर वाई, ये फर्स्ट और देन आफ्टर वाई. चलिए अब इसको देख के, ये आपका एक्सिस तो आपको मालूम है, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है. अगर हम इसे क्लोज कर दें तो नंबर ही लाइन से बना हुआ है. देखिए ये 0 इधर निगेटिव होता है इंटीजर, इधर आपका पॉजिटिव इंटीजर. सेम आपका टॉप में ये पॉजिटिव इंटीजर, डाउन साइड आपके निगेटिव इंटीजर. क्लियर. तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं. x में -3, तो देखिए x में ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका इधर निगेटिव है, तो x में -3 ये आपका है. y में देखिए क्या है, 2, तो y में देखिए आपका क्या कहाँ पे है, ये y एक्सिस में 2 क्योंकि प्लस है. अब इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्केल लीजिए और 3 से यहाँ पे आप रख के ऐसे इस लाइन को गौर से आप काउंट कर लीजिए, 1 2, क्योंकि यहाँ 2 बोला गया है. तो मतलब आप वर्टिकल जब चेक करेंगे तो y होगा और हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे तो x होगा. तो ये पॉइंट ऑलरेडी x का है क्योंकि x पॉइंट तो आपको पहले से मिल जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट आपका x होता है. सिर्फ आपको स्केल से ऐसे काउंट करना है, ठीक है, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो देखिए 1 और ये 2, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया. अब आप यहाँ पे स्टैंड होकर देखिए तो आपको 2 ये दिख रहा है और इधर देखेंगे तो -3. जब आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में नेम शो करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आपका x, मान लीजिए आप यहाँ स्टैंड होकर देख रहे हैं x की ओर, तो x आपका ये लाइन है. तो देखिए परपेंडिकुलर में देखिए, ऐसे नहीं कि आप इधर देखें कहीं नहीं, यहाँ पे स्टैंड होकर परपेंडिकुलर 90 डिग्री में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, -3. फर्स्ट आप -3 लिख दीजिए. सेकंड यहाँ से आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 2. अब आप इसे चेक कर लीजिए, वही राइट है, बिल्कुल वही राइट है. x में -7, तो देखिए x में -7 ये है, ठीक है. y में कितना है, -3, तो ऊपर आपका पॉजिटिव होता है तो हमें तो इस बार नीचे आना है. तो चलिए आते हैं -3, कितना, हमें सिर्फ 3 जाना है. तो ये आपका है परपेंडी, यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से देखिए 1 2 और ये 3,
हो गया 3, इसे आप पॉइंट कर लीजिए, यही आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अब आप इधर से देखिए -3 ही दिखेगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। अब आप यहाँ पे शो कर दीजिए, फर्स्ट आप यहाँ पे स्टैंड हो गए एक्स की ओर देखिए, तो एक्स ये है हॉरिजेंटल, -7 लिखिए, और वाई देखिए यहाँ से तो आपको -3 दिख रहा है। अब आप इससे चेक कर लीजिए वही है, हाँ वही है। एक्स में देखिए क्या है 6, चलिए एक्स में देखिए 6, अब माफ़ कीजिएगा हमने 6 तो राइट ही नहीं किया, ये 5 हो गया, इसे और आगे तक ड्रा कर लें तो ये पॉइंट हुआ आपका 6, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका x में 6 और y में -3, तो y आपका ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। तो चलिए 3 आप नीचे आ जाइए, 1 2 और ये 3, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को आप राइट कर लीजिए, यहाँ पे स्टैंड होकर हम अगर x की ओर देखें तो 6 और y की ओर देखें तो -3, इतना क्लियर हो गया। नाउ लास्ट s, इन सभी का नाम दे देते हैं। फर्स्ट आपका P है, सेकंड आपका Q, और ये आपका R हुआ। अब S पे आते हैं, X में 2, तो देखिए 2 आपका तो ये है, ठीक है, और Y में भी 2, तो चलिए क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर ही जाएगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या नेम देते हैं? S। अब यहाँ पे दोनों तो 2 2 हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, चलिए ज्वाइन एक नए कलर से करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सभी को ज्वाइन कर दीजिए, ये P से S ज्वाइन हो गया, ठीक है। P से Q ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए Q से R ज्वाइन, ये हमने ज्वाइन कर लिया, और S से R। अब आप खुद ही बता दीजिए कौन सा डायग्राम है। क्लियर हो गया? ट्रेपेजियम का अगर हम डेफिनेशन आपको बताएं तो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि सभी 90 डिग्री होते हैं, सभी 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, लेकिन 90 नहीं होते, लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। ये आपका पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये आपका सॉरी और इक्वल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये तो होगा नहीं। अब बचे क्या? रोम्बस। तो रोम्बस जो है उसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है, बस 90 डिग्री नहीं होते, ये भी हो गया। अब आता है काइट। काइट में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, ये हो गया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में नहीं चलते, सिर्फ इतना ही देखते हैं। अब एक और बचा है, वो है ट्रेपेजियम। उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सिर्फ इतना ही बस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो एक को इंटीरियर एंगल अगर ऐड करें तो 180 डिग्री, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते, सिर्फ ये चेक करते हैं कि है क्या। तो ये पैरेलल होते हैं, बिल्कुल पैरेलल होते हैं। क्या आपका ट्रेपेजियम ही दिख रहा है क्या? देखिए दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे यहाँ पे कि ये इसके पैरेलल है। श्योर है पैरेलल है भाई, लाइन देखिए सीधे जा रही है, डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल डिस्टेंस सेम है। कितना? 1 2 3 4 5 यूनिट्स, 5 यूनिट डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। आंसर PQRS इज ट्रेपेजियम। क्या लिखेंगे? PQRS इज ट्रेपेजियम, ठीक है। अब क्यों, इसका रीज़न भी दे दें कि क्यों ऐसा बोले हम। क्यों? क्योंकि PS जो है वो QR के पैरेलल है, बिकॉज PS पैरेलल किसके? QR के। और ये तो अनइक्वल साइड्स होते हैं, ये कभी इक्वल होते ही नहीं है। सिंपल। कौन सा? PQ और SR। सिंपल, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्लॉट द पॉइंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखिए पी क्यू एस दिया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं पी क्यू एस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। देखिए पी क्यू आर एस से एक क्वाड्रिलेटरल आपका बनेगा जिसमें आर का पॉइंट नहीं दिया है, सच दैट पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर, मतलब पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो अभी हमने आपसे बताया, क्या प्रॉपर्टी बताया कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं और 90 तो होगा, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं। ये आपका 7 नंबर हुआ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ये तो अब आप समझ गए कि फर्स्ट एक्स होगा देन आफ्टर वाई। तो एक्स में देखिए 1 क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। चलिए एक्स में 1, ये आपका 1, ठीक है। वाई में 0, तो वाई अगर एक्स में 0 है या वाई में 0 है, तो देखिए अगर वाई में 0 है तो लाई ऑन एक्स एक्सिस होगा, तो यही आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। क्या हुआ? यही कोऑर्डिनेट पॉइंट हो। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए P1 0। चलिए ये पॉइंट हुआ, ठीक है। सेकंड वाई एक्स में 0, ये आपका एक्स है, और ये वाई एक्स में फिर से देखिए 4, ये आपका 4, ठीक है। वाई में 0, ये भी आपका लाई ऑन वाई एक्स एक्सिस, क्योंकि ये देखिए लाई ऑन एक्स एक्सिस पे है, हम तो अंदर नहीं जा रहे हैं ना, कोई कोऑर्डिनेट को टच नहीं कर रहे हैं, नहीं ये कोऑर्डिनेट, नहीं ये कोऑर्डिनेट, नहीं ये कोऑर्डिनेट, नहीं कोऑर्डिनेट ये है, ये कोऑर्डिनेट में है, ये कोऑर्डिनेट में है, ये कोऑर्डिनेट में है, ये फर्स्ट में है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन अगर लाइन में है तो आप लाइन ऑन जिस एक्सिस को टच कर रहा है उसे बोलेंगे। तो देखिए फर्स्ट भी आपका एक्स एक्सिस पे है क्योंकि वाई 0 है, यहाँ भी आपका वाई 0 है तो एक्स एक्सिस ही बोलेंगे। तो देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ क्योंकि वो आपका x4 है, तो आप इसे भी लिख लीजिए, ये बना आपका q, कौन सा 4 एंड 0। नेक्स्ट देखते हैं s पे। s में क्या है, x में क्या है 1, तो 1 ले लीजिए, ये आपका 1 हो गया। y में क्या है 3, तो पॉजिटिव किधर होता है टॉप में, तो यहाँ पे आप रखिए स्केल और इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3, इधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, इसका नाम लिख दीजिए S1 और 3। अब बताइए फाइंड आर करना है ना, हमने क्या जाना ये पहले बताइए। स्क्वायर है ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बताइए अगर हम इसे ज्वाइन करें P को Q से, तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो बताइए कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 यूनिट्स। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स। तो श्योर है कि सभी के 3 होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो 1 2 और ये 3, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ 3 यूनिट्स। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये 3 है, ये 3 है, तो श्योर है ये भी 3 होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो एक और पॉइंट है, तो 1 2 3 ये हुआ, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, सिंपल। यही तो है आपका P, ये क्या है 40 Q, ये आपका Q, ये पॉइंट Q कर देते हैं, ये आपका आया R जो हमें फाइंड करना था, और ये तो आपका ऑलरेडी S है। अब इसे भी ज्वाइन करके देखिए 3 ही होगा, काउंट कर लीजिए 1 2 3, इसका भी डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, और इसका भी डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स। तो देखिए एक स्क्वायर बन गया, नहीं बना? और देखिए सभी कॉर्नर 90 डिग्री हैं, सभी कॉर्नर 90 डिग्री हैं, सिंपल। अब बताइए आर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बना? तो आप कंफ्यूज हैं, सर आर कोऑर्डिनेट क्या बोलें? तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, हमने आपसे क्या बताया, कोऑर्डिनेट पॉइंट में हमेशा एक्स पहले होता है देन आफ्टर वाई। तो एक आप कोऑर्डिनेट पॉइंट का बॉक्स बनाइए। अब 2 प्लेस लिखना है, लिख लीजिए। अब बताइए यहाँ से आप स्टैंड होके एक्स की ओर देखिए, तो एक्स कहाँ पे है, ये लाइन है, किसको टच कर रही है एक्स, 4 को टच कर रही है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 4। अब बताइए यहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हैं तो वाई को कहाँ पे टच कर रही है, 3 को टच कर रही है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 3। अब आप एक बार खुद चेक कर लीजिए एक्स में 4, बताइए यहाँ पे आप स्टैंड होकर देखिए एक्स में 4 कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ये है। वाई में 3 कहाँ है, ये 3। आप चाहें तो इसे और आगे तक ऐसे ऐसे हिडन कर सकते हैं,
डार्क नहीं, हिडन। ये आपका बन गया PQRS। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ आर क्या निकल के आया, 4,3। चलिए क्लियर हो गया, कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्लॉट द पॉइंट्स E 1 - 1 एंड B 4 5। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन A एंड B। तो हमें A और B को जब हम ये दोनों लाइंस पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो देखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स उसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, हमें सर्च करना है। ठीक है, और सेकंड क्या है, एक्सटेंड, यानी उसके बाहर अगर हम और आगे तक प्रोड्यूस करें तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहाँ पे लाइन आउटसाइड में मिलेंगे। ए बी के मतलब बाहर जाएंगे तो और कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे क्या? तो चलिए देखते हैं। ये आपका ग्राफ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट x में 1 और y में -1, तो x में 1 ये है आपका और y में -1, तो डाउन साइड ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है भाई, 1 ये है और ये आपका -1, y एक्सिस देख पा रहे हैं, ये हो गया भाई। x में 1 यहाँ से स्टैंड देखेंगे, y में -1, यही हमें गिवन है। तो ये पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, a, और लिख दीजिए आप 1 - 1। चलिए ठीक है, एंड b क्या है, 4, x में 4 और y में 5, तो x में 4 आ जाइए, तो x में आपका 4 ये हो गया और y में 5। तो चलिए यहाँ से काउंट करिए, 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये पॉइंट हुआ B, यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 4 और 5। ठीक है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन करिए। चलिए ज्वाइन कर लेते हैं और अच्छे से आप इसे ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। हमें ये चेक करना है कि हम ये लाइन जब ड्रा करेंगे तो कोई इस पॉइंट को टच कर रहा है क्या। जैसे ये सभी पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, 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 कहीं टच कर रहा है, वही हमें चेक करना है। तो चलिए लाइन ड्रा करते हैं। ये हमने लाइन ड्रा कर दिया, थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमें आंसर नहीं मिलेंगे। अब बताइए, ये लाइन यहाँ से चली हुई है, पहले अब अंदर की बात कर लें फिर एक्सटेंड बात करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर करते हैं। देखिए ये पॉइंट यहाँ से चली है, क्या यहाँ पे टच हो रही है, हो रही है, लेकिन क्या परफेक्ट है कोऑर्डिनेट पॉइंट, नहीं है। हमें ये पॉइंट चाहिए ऐसे। सेकंड में भी आइए, देखिए ओवरलैप है, ये परफेक्ट नहीं मिला हुआ है। ठीक है, और आगे आते हैं, ये तो मिला ही नहीं है, तो सेंटर से जा रहा है। और आगे आइए, तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो एक ही हमें पॉइंट यहाँ मिला ए से लेके बी तक में, वो कौन सा पॉइंट है, ये। अब पॉइंट के इधर आप देखेंगे एक्स की ओर फर्स्ट लिखते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट तो हमें शो करना है। तो मतलब अंदर इंटीरियर, यानी इसे हम इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं, ए बी का इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, या फिर बिटवीन पॉइंट, बिटवीन कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, चलिए एक्स की ओर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 2, और वाई की ओर देखेंगे तो 1। चलिए फर्स्ट आपका आंसर मिल गया, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। देखिए हम फिर से रिपीट करा दे रहे हैं क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, ड्रा लाइन सेगमेंट ज्वाइन दिस पॉइंट। हमने ज्वाइन कर लिया ए बी को। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, हमें उसमें सर्च करना है कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिल रहा है ऑन दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमें एक ही मिला, दूसरा तो मिला नहीं। अब बात कर रहे हैं कि एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब उस लाइन के और बाहर तक आप उस लाइन को बढ़ाइए, और देखिए क्या एक्सटेंड आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप इसी साइड देखें, आप इधर भी देख सकते हैं। तो हमने नीचे नहीं किया है, हम इधर ही साइड कर लिए हैं। अब इस लाइन को एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड मतलब आगे की ओर बढ़ाइए। भाई हम तो स्ट्रेट ही ड्रा करेंगे ना, तो पहले लाइन ड्रा कर लें, उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये हो गया, इसे और आगे तक आप बढ़ा सकते हैं। तो नीचे तो हमें वर्क करना ही नहीं है, हम तो आगे करते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसे और आगे तक आप जाने दीजिए। ठीक है, यह हमने इसे और आगे तक जाने दिया। ठीक है, चलिए एरो कर दें, ये भी एरो हो गया, ये भी एरो हो गया। तो इधर एक ही साइड देखते हैं,
टॉप में ही देख लेते हैं। डाउन साइड भी करेंगे तो इधर भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो हम इसी साइड देख लेते हैं एक्सटेंड, ये बी हुआ, ये आपका ए हुआ, इसके हमें बाहर देखना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, नहीं बन रहा है, और आगे चलिए ये पॉइंट मिल गया, सिंपल। तो हमें एक पॉइंट अनदर मिला, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, जो हमें फर्स्ट में आंसर मिला, और इसे दे देते हैं ये पॉइंट को डी। अब चलिए चेक करिए एक्स क्या है, तो एक्स हम देखिए नीचे आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें 5, क्या मिल गया 5। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखिए 5, और वाई की ओर देखिए तो आपको क्या दिख रहा है 7। चलिए एक पॉइंट आपको मिल गया, ये आपका क्या हुआ एक्सटर्नल या एक्सटेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये आपका सेकंड का आंसर हुआ। तो आप क्या लिखेंगे एक्सटेंड या एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट पॉइंट किसका ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ए बी लाइन सेगमेंट। तो आप यही राइट करिएगा अपने आंसर शीट में। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए और बी, ये आपका ए है, ये आपका ए पॉइंट है, और ये आपका बी पॉइंट है। हमने ज्वाइन किया तो हमें इंटरनल पॉइंट क्या मिला, कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 और 1, और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला 5 और 7। जब हम आगे तक प्रोड्यूस किए, इसे हमने क्या किया प्रोड्यूस किया इस लाइन को, तभी ना हम बोलेंगे कि ये आपका प्रोड्यूस लाइन को हमने आगे तक प्रोड्यूस किया। तो हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। अब ये नहीं कि यहाँ पे स्टॉप है, आप इसके और आगे जाएंगे। तो चलिए एक बार और आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है, थोड़ा आगे चलते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके बुक में जितना भी आंसर हो उतना ही में फिक्स्ड हो जाए। ये एक ठो टच कर रहा है, ये देखिए, ये एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, नहीं कर रहा है एक्सटेंड, बिल्कुल कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, तो गौर से देखिए, आ जाइए नीचे, ये यहाँ पे टच कर रहा है, नीचे आइए एक्स में 6, तो ये हुआ 6। और वाई की ओर देखिए तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ ना, हमने 7 तक लिखा है, 8 9, तो ये 9 को भी टच करेगा। और आपको एक बेस्ट ट्रिक भी बता रहे हैं कि आप बिना सॉल्व करे जान जाएंगे कि कहाँ पे एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है 4 5, फिर 4 क्या हो गया 5 से कितना डिस्टेंस है 7, 6 से 5 से हम क्या कर दिए 6, और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 3। सिंपल, इसमें 1 डिस्टेंस, इसमें 2 डिस्टेंस, इसमें 3 डिस्टेंस। अगर हम आगे और चलें तो आप समझ जाइए। तो आपका आंसर यही है, आगे करना है और करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।